नमस्कार, मैं वरुण हूँ। आज बुधवार है, रात के 10 बज चुके हैं घड़ी में और आ गया है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम, जहां हम आपको बताएंगे वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब पर, आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर। आज की पहली खबर है विदेशी निवेशकों से जुड़ी हुई। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सेबी ने दी है कमोडिटी वायदा बाजार में भाग लेने की अनुमति। शेयर बाजार से लगातार बाहर निकल रहे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई को रोकने के लिए बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को एक्सचेंज में कारोबार वाले जिंस वायदा बाजार में भाग लेने की अनुमति दे दी है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक में फैसला लिया गया है। इस बैठक में म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो प्रबंधकों के संचालन से संबंधित नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। निदेशक मंडल ने सेबी की सालाना रिपोर्ट 2021-22 को स्वीकृति भी दी है, जिसे अब केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। जीएसटी की पड़ेगी मार, महंगा होगा होटल अस्पताल का कमरा और डिब्बा बंद खाना। जी हां, जीएसटी काउंसिल ने कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स की दरों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। अब 1000 रुपये से कम किराए वाले होटल कमरों पर 12% की दर से जीएसटी लगेगा। अभी तक इस पर कोई कर नहीं लगता था। इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए 5000 रुपये से ज़्यादा किराए वाले कमरों पर 5% जीएसटी लगेगा। डाकघर सेवाओं पर अब जीएसटी देना होगा। इसके साथ ही दही, पनीर, शहद, मांस और मछली जैसे डिब्बा बंद और लेबल युक्त या ब्रांडेड फूड आइटम्स भी महंगे हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इन खाद्य पदार्थों पर जीएसटी से मिलने वाली छूट को समाप्त करने का फैसला लिया गया है। डिब्बाबंद मांस, मछली, दही, पनीर, शहद, सूखा मखाना, सोयाबीन, मटर, गेहूं और अन्य अनाज, गेहूं का आटा, मूढ़ी, गुड़ और जैविक खाद जैसे उत्पादों पर अब 5% जीएसटी लगेगा। इतना ही नहीं, अब आपको चेक जारी करने के एवज में बैंकों की तरफ से लिए जाने वाले शुल्क पर भी 18% जीएसटी देना पड़ेगा। खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी। और महंगाई की ये मार यहीं खत्म नहीं होने वाली है। मानसून में देरी से दालों की कीमत में तेजी आने लगी है। आटा, चावल के बाद अब दालें भी महंगा होना शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे प्रमुख दाल उत्पादक राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने में हो रही देरी की वजह से पिछले कुछ दिनों में चुनिंदा दालों की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। प्रमुख थोक बाजारों में तुअर दाल करीब 5%, जबकि उड़द की दाल के भाव 3 से 4% बढ़ गए हैं। कम बारिश के चलते खरीफ की फसल पर असर पड़ने की आशंका से कीमतें बढ़ रही हैं। देश भर में 24 जून तक दालों के रकबे में पिछले साल की तुलना में करीब 36% की गिरावट आई है। इसमें तुअर के रकबे में करीब 55% और उड़द में करीब 52% की कमी आई है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 28 जून तक देश भर में सामान्य से 10% कम बारिश हुई है। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के दलहन उत्पादक क्षेत्रों में 28 जून तक सामान्य से 31% और 19% कम बारिश हुई है। क्रूड उत्पादक कंपनियां घरेलू बाजार में अपनी मर्जी से बेच सकेंगी ऑयल। ओएनजीसी जैसी कंपनियों को इसका फायदा होगा। सरकार ने क्रूड ऑयल के घरेलू उत्पादन को नियंत्रण से मुक्त करने का फैसला किया है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नई व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। इसके बाद देश में क्रूड ऑयल का उत्पादन करने वाली कंपनियों को अपनी मर्जी से ऑयल बेचने की आज़ादी होगी। देश में क्रूड ऑयल के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। अभी ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों को अपनी मर्जी से क्रूड ऑयल की बिक्री करने की आज़ादी नहीं है। उन्हें अपने उत्पाद सरकारी ऑयल कंपनियों को बेचने होते हैं। भारत अभी अपनी ज़रूरत का 85% क्रूड इंपोर्ट करता है। इस पर काफ़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। सरकार का मानना है कि घरेलू क्रूड ऑयल उत्पादन को नियंत्रण से मुक्त करने से इस फील्ड में देशी विदेशी कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार के इस फैसले से ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों को फ़ायदा होगा। 4 दिन के बाद शेयर बाजारों की तेजी पर ब्रेक लग गया है। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयर लाल निशान में बंद हुए हैं। शेयर बाजारों में 4 दिन से जारी तेजी का दौर बुधवार को कमज़ोर वैश्विक संकेतों के बीच मुनाफा वसूली से थम गया। विदेशी पूंजी की निकासी और डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का सिलसिला कायम रहने से घरेलू शेयर बाजार प्रभावित हुए हैं। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 150 अंक गिरकर
53,026 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 51 अंकों की गिरावट के साथ 15,799 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में 50 में से 34 शेयर नुकसान में रहे, जबकि सेंसेक्स में शामिल 30 में से 20 शेयर लाल निशान में बंद हुए। एशिया के अन्य बाजारों में जापान का निक्की, चीन का शंघाई कंपोजिट, साउथ कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग के हैंगसेंग में गिरावट दर्ज की गई। 1 जुलाई से फिर बढ़ सकते हैं स्टील के दाम। JSPL ने इसकी चेतावनी दी है। हाल ही में स्टील की कीमतों में शुरू हुई गिरावट अब थमने वाली है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक VR शर्मा का कहना है कि कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण स्टील के दाम 1 जुलाई से फिर बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोयले की कीमत 17,000 रुपये प्रति टन पर पहुंच गई है। ओडिशा खनिज निगम के लौह अयस्क की कीमतें अब भी ऊंची बनी हुई हैं। शर्मा का कहना है कि स्टील की कीमतें पहले ही नीचे आ चुकी हैं, उन्हें और कम करने की कोई संभावना नहीं है। मुख्य रूप से उच्च लागत के कारण शुक्रवार यानी 1 जुलाई से स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। स्टील निर्माताओं पर दबाव के कई और कारण हैं। इसमें कोयले की उपलब्धता प्रमुख है। कोयले की आपूर्ति के लिए रैक भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर का बिजली क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सड़क पर मिलेगी अब आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी। 1 अक्टूबर से अनिवार्य होंगे टायरों से जुड़े नए नियम। सरकार लगातार देश में सड़क यात्रा को सुरक्षित बनाने की कोशिशें कर रही है। इसी दिशा में अब सरकार ने टायरों के डिज़ाइन से जुड़े नए नियम जारी कर दिए हैं। देश में 1 अक्टूबर से नए डिज़ाइन के टायर मिलेंगे, जबकि 1 अप्रैल 2023 से हर गाड़ी में इन्हीं डिज़ाइन के टायर देना अनिवार्य होगा। नए नियमों के मुताबिक अब टायरों के लिए 3 प्रमुख कैटेगरी C1, C2 और C3 बनाई जाएंगी। ये सभी ऑटोमेटिव इंडियन स्टैंडर्ड के दूसरे स्टेज के तहत अनिवार्य होंगी। इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम में 10वें संशोधन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सरकार ने फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से टायरों की स्टार रेटिंग का भी एक सिस्टम बनाया है। इसके अलावा टायरों के कई नए मानक भी तय होंगे, जैसे रोलिंग रेजिस्टेंस, वेट ग्रिप और रोलिंग साउंड एमिशंस के मानक बनाए गए हैं। अप्रैल जून में घरों की बिक्री बढ़ी। आइए जानते हैं कहां और कितने बिके मकान। इस साल अप्रैल जून तिमाही के दौरान देश के प्रमुख 8 शहरों में घरों की बिक्री सालाना आधार पर 4.5 गुना बढ़कर 74,330 इकाई पर पहुंच गई। प्रॉप टाइगर के मुताबिक पिछले साल अप्रैल जून की अवधि में 15,968 घर बिके थे। अहमदाबाद में अप्रैल जून तिमाही में 7,240 घर बिके, बेंगलौर में 8,350, चेन्नई में 3,220, दिल्ली NCR में 4,520, कोलकाता में 3,220 और मुंबई में 26,150 घर बिके हैं। पुणे में अप्रैल जून तिमाही के दौरान 13,720 घरों की बिक्री हुई है। ट्विटर को दी है सरकार ने चेतावनी, 4 जुलाई तक नहीं किया ये काम तो बढ़ जाएगी मुश्किल। सरकार ने सोशल मीडिया मंच ट्विटर को नोटिस जारी कर 4 जुलाई तक पूर्व के सभी सरकारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने 4 जुलाई की समय सीमा तय की है। इसका पालन नहीं करने पर ट्विटर मध्यवर्ती का दर्जा खो सकती है, जिसका मतलब होगा उसके प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली सभी टिप्पणियों की जिम्मेदारी उसकी होगी। 27 जून को ट्विटर को नोटिस जारी कर अब तक जारी सभी सरकारी आदेशों का पालन करने को कहा गया है। इस महीने की शुरुआत में भी उसे नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसने इसका पालन नहीं किया। अब सरकार ने अंतिम नोटिस भेज दिया है। चलिए अब नजर डालते हैं IPO अपडेट्स पर। फार्मा कंपनी इनोवा कैप्टैब लिमिटेड ने पूंजी बाजार से पैसा जुटाने के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा कर दिए हैं। कंपनी IPO से 900 करोड़ रुपए जुटाएगी। DRHP के मुताबिक IPO में 400 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। वहीं प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स 96 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश लाएंगे। IPO से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल कर्ज चुकाने, सहयोगी इकाइयों का लोन कम करने, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए किया जाएगा। कैलेंडर वर्ष 2022 में मई तक 16 कंपनियों ने IPO से 40,311 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 43% यानी 17,496 करोड़ रुपए ज़्यादा हैं। इस साल अब तक 52 कंपनियां IPO पेश करने के लिए सेबी को DRHP भेज चुकी हैं। इस साल IPO से अब तक जुटाई गई कुल रकम में LIC की हिस्सेदारी करीब आधी है। इस साल लिस्ट हो चुकी 31 कंपनियों में से 21 कंपनियों में लिस्टिंग गेंस देखने को मिला है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जो डालती हैं हमारी और आपकी जेब पर असर, ज़िंदगी पर असर। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें मनी टाइम।
Money9। और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।